हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 18 सितंबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन है उसको देखते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशन वाइड स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान इन मध्य प्रदेश। सो रिसेंटली जो पीएम का विजिट था, कहाँ पे था? मध्य प्रदेश में था। तो वहाँ से उन्होंने, जो धार डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ से उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया। तो आपको एग्जाम में वैसे भी पूछा जाता है कि अगर कोई न्यूली स्कीम होता है जो भी लॉन्च हुआ जाता है, तो वहाँ का प्लेसेस भी पूछ दिया जाता है कि कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। सो जो आपका स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान है, जो कि मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया, इसमें एम क्या है इसका उद्देश्य क्या है? तो सिक्योर द ब्राइटर फ्यूचर फॉर द मदर एंड सिस्टर्स। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपका, वर्ल्ड लीडर जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने पीएम को विश किया उनके 75th बर्थडे पे। इसके अलावा बहुत सारे सेवरल प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए, जिसमें आपका जो कंट्री अंडर द सेवा पर्व, तो सेवा पर्व आपको याद रखना कि इनके बर्थडे से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज रिवाइज द गाइडलाइन फॉर द डिज़ाइन एंड प्रिंटिंग ऑफ ईवीएम बैलेट पेपर। तो ईवीएम जो मशीन है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसको वापस से डिज़ाइन करने की बात की गई, रीडिज़ाइन करने की बात की, रिवाइज करने की गई, और उसमें गाइडलाइंस जो है वो वापस से चीज़ों को ऐड करने की बात की गई है। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आपका संविधान के तहत बना हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आपका 324 में मेंशन है। इसके अलावा जो यहाँ पे ईवीएम जो आपको मेंशन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ईवीएम जो है पहले बार आपको कहाँ इस्तेमाल किया गया था, कहाँ पे यूज़ किया गया था? तो ये जो आपको केरला का इलेक्शन हुआ था, ठीक है, परावूर करके के प्लेस है जहाँ पे इसको यूज़ किया गया था। कब? 1982 में। और जो आपको नेशनल लेवल पे जो ईवीएम है उसका इस्तेमाल फुल फ्लेज कब से किया गया था? तो 2004 से आपको जितने भी लोकसभा के इलेक्शन है उसके बाद उसमें आपको ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। सो फर्स्ट अगर पूछा जाए तो आपको केरला याद रखना है, और अगर ओवरऑल पूछा जाए कब से स्टार्ट किया गया तो 2004 से किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से है। सो स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा क्वालिफाई फॉर द फाइनल वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। तो जो आपका वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हो रहा है उसमें फाइनल में जगह बनाया कि इन्होंने अपना, नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, ये भी स्पोर्ट्स सेक्शन से ही है। सो वुमेन क्रिकेट टीम जो है आपकी, सो इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया बाई 102 रन इन सेकेंड ओडीआई ऑफ 3 मैचेस सीरीज इन चंडीगढ़ में। तो आपका चंडीगढ़ में मैच चल रहा है वुमेन टीम का, जिसमें जो इंडिया ने क्या किया, आपको ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया 102 रन से, और ये आपका सेकेंड ओडीआई मैच था। तो तीन मैच इसमें ऑलरेडी हैं, तो उसमें जिसमें से सेकेंड वाला मैच इंडिया ने जीता है। ये आपका हिंदी में भी हेडलाइन है, इसको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। तो वन बाई वन अब कॉम्प्रिहेंसिव वे में न्यूज़ देखते हैं। तो पहला आपका, इंडिया स्ट्रेंथन इट्स मैरीटाइम माइट। तो इंडियन कोस्ट गार्ड इंडक्ट अस्कर टुडे इन द सेकेंड फास्ट पेट्रोल वेसल अंडर द 08 FPV प्रोजेक्ट बाय गोवा शिपयार्ड। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो AKSAHR जो है इसका, ठीक है, ये क्या चीज़ है? तो ये आपका फास्ट पेट्रोल वेसल है जिसको यूज़ किया गया है किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। दूसरा यहाँ पे प्रोजेक्ट मेंशन है जिसको 08 FPV बोलते हैं, ठीक है। सो आपको ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 08 FPV जो है वो प्रोजेक्ट किस चीज़ से एसोसिएटेड है? साइंस एंड टेक से, या फिर आपको कोई मिसाइल है, या फिर आपको ये कोई एस्ट्रॉइड था? तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? आपका इंडियन कोस्ट गार्ड से एसोसिएटेड है ये। अब जो आपको AKSAR जो आपने देखा है, ये किस तरह का आपका ये है? तो ये 60% जो इंडिजीनियस है, तो मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है। यहाँ पे कोस्ट गार्ड जो मेंशन है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो इंडियन कोस्ट गार्ड अगर देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ पे है। दूसरा, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इसको स्टेब्लिश्ड अगर इनफॉर्मल तरीके में देखा जाए तो 1 फरवरी 1977 को किया गया था। बट फॉर्मली अगर पूछा जाए ना, अगर एग्जाम में हो फॉर्मली कब स्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो ये 19 अगस्त 1978 को किया गया था। मोरारजी देसाई जो है इनके फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। सो इसका हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आपको याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ ये होम अफेयर के अंदर नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, On Prime Minister Narendra Modi birthday, King Charles II send a kadam tree as a special gesture। तो ये PM के बर्थडे पे उनको भेजा गया है गिफ्ट। क्या चीज़ भेजा गया? कादम ट्री भेजा गया। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एक तो वनडे एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो आपको मे भी पूछा जा सकता है कि जो उनके बर्थडे पे किसने उनको कादम ट्री गिफ्ट किया था, कौन से कंट्री ने किया था, या कौन से कंट्री से भेजा गया था। तो ये किंग्स चार्ल्स आप याद रखना। बट अगर बहुत डीप में जाकर क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है कि कादम ट्री जो वो नेटिव जो है वो कहाँ का ट्री है, या फिर आपको इसका क्या यूजेस है।
सो इसका अगर आप यूजेज अगर देखोगे, सबसे पहले तो ये नेटिव कहाँ पे जो है ये ग्रो किया जाता है। सो नेटिव टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, तो एशिया में ही ग्रो किया जाता है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि बाकी कॉन्टिनेंट में नहीं मिलता होगा, बट नेटिवली जो है ये आपको ओरिजिनली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। कादम ट्री का बहुत सारा आपको क्या है जो है बेनिफिट भी है, मेडिसिन, इसमें इसका मेडिसिन भी बनता है, इसमें परफ्यूम के लिए भी यूज़ किया जाता है। इवन जो है ये जो आपका रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको ये गिफ्ट किया गया है। किसके द्वारा? चार्ल्स थर्ड के द्वारा। इमेज दिख रहा है आपको, ये कादम ट्री जो भेजा गया इनके बर्थडे पे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इन द ये रिमेंबर किया गया किनको? परमवीर चक्र जो आपको कैप्टन विक्रम बत्रा, जो कि आपको किससे एसोसिएटेड थे? कारगिल वॉर से थे। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखना पड़ेगा। कारगिल वॉर आपका कब हुआ था? 1999 में हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे ऑपरेशन सद्भावना मेंशन है। सो ऑपरेशन सद्भावना जो है आपको 90s में किया गया था। और किसने आपको ये चलाया था? तो ऑपरेशन सद्भावना तो इंडियन आर्मी ने चलाया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में। सो इसमें एक टर्म भी यूज़ होता है बार बार, WHAM। तो अगर इन आपको शॉर्ट में दिया हुआ WHAM, तो ये आपका क्या है? विन हार्ट एंड माइंड्स। तो ये ऑपरेशन सद्भावना से ही रिलेटेड है। यहाँ पे सिंगो वैली भी मेंशन है, तो प्लेसेस इन न्यूज़ करके पूछा जा सकता है कि सिंगो वैली आपका कहाँ पे, कश्मीर में है या फिर आपको लद्दाख हिमाचल में। तो सिंगो वैली आपका कहाँ पे है? लद्दाख वाले रीजन में। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका प्राइम मिनिस्टर लॉन्च स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान एंड 8th राष्ट्रीय पोषण माह। तो ये इन्होंने लॉन्च किया कहाँ से? मध्य प्रदेश से किया है। तो थोड़ा बहुत इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। जो लॉन्च किया गया मिशन, इसमें आपको यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती अन्नपूर्णा देवी भी इन्होंने भी आपको क्या किया था? ज्वाइन किया था। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से इसको। जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान है, ये अब ये एग्जैक्टली आपको बहुत सारे एग्जाम में डेट पूछ दिए जाते हैं कि कब इसको लॉन्च किया गया था, कब से कब का, इसका ड्यूरेशन कितने दिन का था, कितने समय का ये जो ये कब तक चला था। तो जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान है, ये आपको 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक 2025, तो 17 सितंबर से लेके आपको 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक इसको चलाया जाएगा। कौन सा अभियान को? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार को। दूसरा जो आपका 8th राष्ट्रीय पोषण माह जो है, ये आपको 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर, तो दोनों का डेट एक्सचेंज मत हो जाए दिमाग में, तो उसको बार बार रिवाइज करना है आपको कि अगर पूछा जाए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कब से कब तक है, तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक 2025 में। और जो राष्ट्रीय पोषण माह है, ये आपका 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक के बीच में है। कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया? तो धार आपका मध्य प्रदेश में, जहाँ से इसको लॉन्च किया गया। ऑन दिस ओकेजन कैश बेनिफिट अंडर द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड टू मोर देन 15 लाख बेनिफिशरी। तो जो आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके तहत भी आपको क्या किया कि बहुत सारे जो आपको फंड दिए गए हैं। 15 लाख जो आपको बेनिफिशरी से एसोसिएटेड है, इनको जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करने की बात की गई है। और जो आपने दोनों योजना, दोनों अभियान देखा है, चाहे आप स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान या फिर आप पोषण माह, ये दोनों आपको ज्वाइंटली इम्प्लीमेंट कौन करता है? आपको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्योंकि मिनिस्ट्री आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछ दिया जाता है कि कौन से मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है ये। तो क्योंकि वुमेन से रिलेटेड है, तो वुमेन वाला मिनिस्ट्री वैसे ही आपको याद रहेगा, और हेल्थ का भी इसमें बात किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द आदि कर्मयोगी अभियान फ्रॉम द धार। तो धार से बहुत सारे, अगर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ों को लॉन्च किया गया। दो उस ऑलरेडी हमने ऊपर में देख लिया कि 2 और इसके जो आपका अभियान चला है। इसके अलावा आदि कर्मयोगी अभियान जो ये भी यहाँ से लॉन्च करने की बात की गई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट लाइन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप मिशन टू कवर 11 करोड़ सिटीजन इन 1 लाख विलेज अक्रॉस 30 स्टेट एंड यूटीज। तो ये वर्ल्ड का सबसे जो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप मिशन बोला गया किसको? आदि कर्मयोगी अभियान को, जो कि कहाँ से आपको लॉन्च किया गया? ये आपको धार डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब इसमें कवरेज कितना है? तो अराउंड 11 करोड़ जो है सिटीजन्स, जो 11 करोड़ जो आपको लोग हैं, इसमें कवर किया जाएगा। 1 लाख विलेज को कवर किया जाएगा, और इसमें 30 यूटीज़ एंड स्टेट मिला के हैं आपको। सो एग्जाम में ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट को इसमें, या कितने स्टेट को, यूटीज़ को कवर किया गया दोनों मिला के, तो 30 आपको इसमें आते हैं। आदि कर्मयोगी जो है ये मिशन ऑफ विकसित भारत थ्रू द सेवा समर्पण संकल्प फॉर द रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। तो ये 3 S है जो कि याद रखना है आपको, सेवा, समर्पण एंड संकल्प। और डायरेक्टली जो है इसमें क्या किया जाएगा आपको, जो खासकर ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनको जो है बेनिफिट प्रोवाइड करने की बात की गई, उनको कनेक्ट करने की बात की गई है। और ये
जो जनजातीय गौरव वर्ष है इसको भी सेलिब्रेट करने की बात की गई है। और ये जो आदि सेवा पर्व है ये कब से कब तक का है आपका? 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक के बीच में है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डेटा ऑलरेडी मेंशन है, 1 लाख विलेज को कवर किया गया, 550 डिस्ट्रिक्ट को, और 30 स्टेट और यूटीज़ है आदि कर्म योगी अभियान में। नेक्स्ट न्यूज़ आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई श्री जीतन राम मांझी प्रिसाइड ओवर द मेगा कॉन्क्लेव ऑन पीएम विश्वकर्मा नेशनल SC/ST हब इन बोधगया। सो जो आपका पीएम विश्वकर्मा योजना है उसका 2 साल हो गया, तो इसी को लेके कॉन्क्लेव जो है वहाँ पे कंडक्ट कराया गया था। कहाँ पे? बोधगया में, बिहार में। और ये बोधगया आपको भी पता है कि बहुत फेमस है किस चीज़ के लिए? बुद्धिज़्म के लिए, क्योंकि बुद्धिज़्म में जो आपको गौतम बुद्ध है इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में ही हुआ था। सो मेगा जो आपको कॉन्क्लेव है ऑर्गेनाइज किया गया था, 2 साल आपका इस चीज़ का स्कीम का हुआ था। थोड़ा देख लेते हैं कि जो आपका पीएम विश्वकर्मा योजना है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है। सो इसमें आपको अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है उन्होंने साइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ऑफ जो कि अहमदाबाद में है, और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। इसके साथ उन्होंने बोला कि जो खासकर क्योंकि जो पीएम विश्वकर्मा है वो जनरली आपको जो आर्टिजन्स है, और ये जब लॉन्च हुआ था आपको खासकर कोविड के टाइम पे लॉन्च किया गया था, तो इनको स्ट्रेंथन करने के लिए, इनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए किया गया था। सो मोर देन 2500 बेनिफिशरी फ्रॉम द पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है इसमें अटेंड किया उन्होंने इवेंट को। सो मिनिस्ट्री आपको याद रखना पीएम विश्वकर्मा का क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और जो पीएम विश्वकर्मा एंड नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव था जो कि बोधगया में है। तो ये दोनों चीज़ तो आपको करंट अफेयर में थोड़ा सा स्टैटिक में भी देख लेते हैं कि जो आपका पीएम विश्वकर्मा योजना है वो किस तरह से आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। तो यूनियन मिनिस्टर एमएसएमई स्टेटेड दैट द पीएम विश्वकर्मा योजना जो है लॉन्च कब हुआ था, आपको एग्जैक्ट डेट भी याद रखना है आपको, 17 सितंबर 2023 में। तो 2023 में ये लॉन्च किया गया था, तो इसीलिए इसका 2 साल हुआ है। तो इसी को लेके कॉन्क्लेव जो है आपको करवाया गया था बोधगया में। सो इसमें आपका एम क्या है? जो आपको पीएम विश्वकर्मा योजना लेके आया गया था, इसमें एम क्या था आपको? एम्पावरिंग द ट्रेडिशनल आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट पर्सन थ्रू द रिकॉग्निशन ऑफ स्किल्स। तो खासकर जो आपके आर्टिजन्स हैं जो कि ट्रेडिशनल हैं जिनको हेल्प प्रोवाइड करने की बात की गई है। और इसमें कवरेज कितने लोगों को इस स्कीम में रखा गया है? सो 30 लाख बेनिफिशरी इसके अंदर है। 2 साल के अंदर जो है 30 लाख के आसपास इसमें कवर किया गया। 23 लाख हैव रिसीव्ड द फ्री स्किल ट्रेनिंग। 8 लाख टूल किट्स हैव बीन डिलीवर्ड वाया इंडियन पोस्ट एंड लोन्स वर्थ 4,100 करोड़ हैव बीन सैंक्शन टू द 5 लाख आर्टिजन्स विदाउट एनी कोलेट्रल। तो बिना जो है वो कोलेट्रल का इनको लोन देने की भी बात की गई, स्किल ट्रेनिंग की बात की गई है। और ये खासकर किसके लिए है? जो आर्टिजन्स है आपके शिल्पकार है उनके लिए ये पीएम विश्वकर्मा योजना। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका 25th एडिशन ऑफ सेक्रेटरीट रिफॉर्म मंथली रिपोर्ट अगस्त 2025 रिलीज़ किया गया। सो ये याद रखना आपको कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर आता है ये चीज़ें। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका वो किस चीज़ से? चेस से है। वैशाली रमेश बाबू वॉन हर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव फिडे वुमेन्स ग्रैंड स्विस टाइटल। तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको किसने ग्रैंड स्विस टाइटल जीता है? तो ये आपको वैशाली रमेश बाबू हैं जो कि उन्होंने 2nd टाइम जीता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका US साउथ कोरिया जापान लॉन्च ऑफ फ्रीडम एज मिलिट्री एक्सरसाइज। तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको जो फ्रीडम एज मिलिट्री एक्सरसाइज है कौन से कंट्री के बीच में होता है? या तो ऑप्शन में आपको डाल दिया जाएगा कि बायलैटरल एक्सरसाइज था। तो ये बायलैटरल कहीं से नहीं होगा क्योंकि इसमें आपको 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व है। तो ये मल्टीलेटरल हो जाएगा। इसमें 3 जैसे कि US साउथ कोरिया और जापान है। और इसके अलावा इसमें कि वेन्यू कहाँ पे था? ये जो आपको फ्रीडम एज मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ कहाँ पे हुआ? तो साउथ कोरिया में हुआ है। और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 15 से लेकर 19 सितंबर के बीच में आपको ये चीज़ें चलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ आपको मलेरिया वैक्सीन को लेकर। सो इंडिया ग्रांट अ लाइसेंस फॉर द फर्स्ट इंडिजीनियस मलेरिया वैक्सीन एडिफेलीवैक्स। सो आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया ने रिसेंटली आपको कौन से जो है वैक्सीन को परमिशन दिया या लाइसेंस दिया, तो किस चीज़ को मिला है? एडिफेलीवैक्स को मिला है। थोड़ा सा मलेरिया के बारे में देख लेते हैं। सो मलेरिया एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। सो ये मलेरिया जो आपको प्रोटोजोआ की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। और खासकर जिसमें आपको RBC है, रेड ब्लड सेल है, वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है किसमें? मलेरिया में। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इंडियाज़ फर्स्ट बायो बेस्ड इथेनॉल प्लांट इन असम। तो इंडिया का जो सबसे पहला जो भी रहता है ना, जैसे कि अगर आपने ये मलेरिया वाला न्यूज़ देखा है, फर्स्ट था
वैक्सीन को लेके। वैसे अगर कुछ फर्स्ट रहता है तो आपको बहुत क्वेश्चन, बहुत मोस्ट प्रोबेबल होता है कि एग्जाम में पूछा जाता है। सो इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट जो है वो कहाँ पे लगाया जाएगा? असम में लगाया जाएगा। अब हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑलरेडी हमने देखा कि आपको धार डिस्ट्रिक्ट में जो लॉन्च किया गया, थोड़ा सा डिटेल इसका देख लेते हैं। सो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो है वो, और जो 8th राष्ट्रीय पोषण माह है ये आपको मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया। इसमें कवरेज कितना क्या है वो देख लेते हैं। सो इसमें 1 लाख हेल्थ कैंप्स लगाने की बात की गई है 17 से लेके 2 अक्टूबर के बीच में। इसके अलावा जो बाकी जो डिजीज़ है ट्रीटमेंट उसकी भी बात की गई, बीमारियों के, जैसे कि NCD है आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, या फिर आपको TB ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात किया गया, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया बहुत दिन से न्यूज़ में, तो इसका जो एलिमिनेशन है, भारत का टारगेट कब है कि इसको ख़त्म करना है भारत से, तो ये 2047 तक इसका सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने का जो है वो टारगेट है। अब इसमें खासकर जो आपको डेंटल, आइज़, ये सब कुछ देखने की बात की गई। ब्लड डोनेशन के बारे में भी बात किया गया। हेल्थ इन्वॉल्वमेंट नेशन वाइड प्रमोट करने की बात की गई। ट्राइबल डेवलपमेंट जो हमने देखा आदि जो आपको कर्मयोगी था, उसमें भी आपको एजुकेशन और लाइवलीहुड प्रमोट करने की बात की गई। और फोकस ऑन द ट्राइबल विलेज विजन 2030 तक जो है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स जो है वहाँ पे जो खासकर जो ट्राइबल पॉपुलेशन वाला एरिया, वहाँ पे इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने की बात की गई है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे PM मित्र पार्क की बात की गई है। सो PM मित्र जो है वो पूछा जा सकता है किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो ये आपका टेक्सटाइल से है, बुनकर से रिलेटेड है आपका। और यहाँ पे अगर भारत में ओवरऑल देखा जाए तो अभी 7 आपको मित्रा पार्क हैं जो कि तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है, अमरावती, महाराष्ट्र, उसके अलावा कर्नाटका, गुजरात और मध्य प्रदेश में। तो अगेन जो है मध्य प्रदेश में ही PM मित्रा, और जो आपको उसको एक्सपेंड करने की बात की गई है। तो PM मित्रा आपको याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से रिलेटेड है आपको। वुमेन एम्पावरमेंट और कम्युनिटी एम्पावरमेंट को लेकर क्या किया गया? सो PM मातृ वंदना योजना ऑलरेडी आपने देखा कि इसमें जो है बेनिफिट किया जाएगा 10 लाख प्लस वुमेन को। और लॉन्च ऑफ सुमन सखी चैटबोट फॉर द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो पूछा जा सकता है कि आपको रिसेंटली सुमन सखी जो है वो न्यूज़ में है, किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है। सेप्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द एक बगिया माँ के नाम, तो ये भी ट्रीज प्लांटेशन की बात की गई है। मिलेट्स का भी बात किया गया अभी कुछ दिन से न्यूज़ में। तो 2023 आप लोग याद रखना कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। इंडिया के रिक्वेस्ट पे ही यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया था। और अगर देखा जाए तो मिलेट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में? तो इंडिया है, करेंटली अभी भी इंडिया ही है। यहाँ पे कुछ डेटा दिए हुए जो कि जिसको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। और ये सब न्यूज़ है आपको PIV से लिया गया है, तो PIV से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आप WHO ने ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाने की बात की गई, बनाया था कब? 2022 में। तो कहाँ पे बनाया था? ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर गुजरात में बनाया था। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन इंक्लूडेड ICD-11 किसने लॉन्च किया था? WHO ने किया था। आयुष वीज़ा एंड हील इन इंडिया इनिशिएटिव, तो होलिस्टिक, ये सब थोड़ा देख लेना। आयुष इन्फॉर्मेशन सेल याद रखना आप लोग कि 39 लोकेशन पे बनाया गया अक्रॉस 35 कंट्री सर्विंग द नॉलेज हब्स। तो ऐसा नहीं कि आयुष जो आप देख रहे हो या फिर आप खासकर आयुर्वेदा को लेकर देख रहे हो तो इंडिया में ही इसको प्रमोट करने की बात, क्योंकि इसमें WHO का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इस अक्रॉस 35 कंट्रीज जो है इसको आयुष इन्फॉर्मेशन सेल जो है वो बनाने की बात की, जिसमें आपको नॉलेज हब उसको प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आपका सुप्रीम कोर्ट ऑन वक्फ एक्ट 2025। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका किस चीज़ से रिलेटेड है। की हाईलाइट इसमें क्या किया? मोस्ट प्रोविजन ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 रिमेन इंटैक्ट। द रूल दैट पर्सन मस्ट बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर 5 years टू क्रिएट अ वक्फ इज ओनली स्टे टेम्परली अंटिल द स्टेट फ्रेम रूल्स टू डिटरमाइन द कंप्लाइंसेस। सो इसमें कहीं ना कहीं जो स्टेट का रोल है उसको इंक्रीज़ करने की, उसको बढ़ाने की बात की गई है। प्रोविजन अलाउइंग द नॉमिनेशन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स टू वक्फ बोर्ड्स हैज़ बीन अपहेल्ड. SC said the registration of the works and legislative action to remove the encroachment is not arbitrary and citing needs to protect the government's property. So कहीं ना कहीं जो एम्पावर किया गया और ज़्यादा स्टेट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया किस चीज़ के मामले में? लैंड प्रॉपर्टी राइट्स जो है। इससे पहले जो है वक्फ बोर्ड जो है वो इन सारी चीज़ों को होल्ड करती थी, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो पावर टिल्ट है किसके तरफ मूव किया गया? तो स्टेट की तरफ मूव किया गया। और जहाँ पे स्टेट को लगता है कि वो चीज़ें उनके नेशनल इंटरेस्ट में जो चीज़ें हैं उस हिसाब से स्टेट उस पर काम करेगी। बैकग्राउंड क्या है आपका? वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है 2025 का बिकम द लॉ ऑन 5th। ये आपका जो अमेंडमेंट जो था वो उसको लॉ बनाया गया था। कब बनाया गया था? 5 अप्रैल को बनाया गया था, फॉलोइंग द रिसेप्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल एसेंट के बाद। सेंटर डिफेंड द चेंजेस
सेइंग दैट द स्ट्रीमलाइन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट विदाउट द वायलेटिंग द रिलीजियस फ्रीडम। तो स्टेट ने इस चीज़ को डिफेंड भी किया था कि वो किसी तरह से रिलीजन जो सेंटिमेंट है उसको हर्ट नहीं करे। एससी एक्नॉलेज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग द रिलीजियस राइट विद द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि क्योंकि आपको जो रिलीजियस राइट है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, दूसरा जो आपको पब्लिक प्रॉपर्टी है क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो उन सारी चीज़ों को क्या करना है आपको, उसको भी प्रोटेक्ट करना है, दोनों चीज़ को बैलेंस करके लेके चलना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आपका स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है, तो पीएम का जो विजिट था, ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत इसको बता रखा है, बट थोड़ा सा इसको और डिटेल में देख लेते हैं। सो पीएम का जो विजिट था कहाँ पे, बिहार में। तो यहाँ पे कुछ बात की गई थी, जैसे कि आपको जो पूर्णिया में आपको न्यू जो एयरपोर्ट बनाने की जो कि आपको इनॉग्रेट किया गया, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है वो। दूसरा आपका बूस्ट द पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी इन द रीजन। अब यहाँ पे बिहार में बहुत सारे आपको न्यू रेल नेटवर्क्स बने हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो फाउंडेशन रखा गया किस चीज़ का, विक्रमशिला और कटरेज रेलवे लाइन, जिसका वर्थ आपको 2170 करोड़ है। इसके अलावा अररिया गोलगिया आपको रेलवे लाइन बनाने की बात की गई है। तो ये कुछ आप जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है कहाँ पे चला जाएगा, जोगबानी से लेके दानापुर के बीच में। अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वो कहाँ पे चलेगा आपको, सहरसा क्षेत्र से लेके जोगबानी इरोड के बीच में। उसके अलावा लॉन्च ऑफ द नेशनल मखाना बोर्ड, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई है, बिहार में की गई है। और मखाना का जो है 90% प्रोडक्शन जो है आपको बिहार से ही होता है, खासकर जो आपको मिथिला वाला बेल्ट है, दरभंगा और मधुबनी जो एरिया है वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। सो मखाना बोर्ड आपको याद रखना। इसी ईयर आपको टर्मरिक बोर्ड भी बना था, हल्दी बोर्ड भी बना था, जिसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे, निजामाबाद हैदराबाद में है। सो ये आपका आज का न्यूज़ था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।